सो हेलो नमस्कार। AIB 21 एग्जाम का जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुका है और अब आपको मौका दिया गया है 7 डेज का कि आपको इस प्रोविजनल आंसर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप फाइल है जो कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब आप AIB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये जो आपका आंसर की है वो देखने को मिलेगा, चारों सेट का, सेट A B C D। तो यहाँ पे बकायदा इन्होंने सीरियल नंबर वाइज जो है सारा मेंशन कर रखा है कि इस पर्टिकुलर सीरियल नंबर का ये आंसर है जो होगा। अब देखो, अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अपने अपने तरीके से अलग अलग आंसर की देखी थी, लेकिन अब उन सब चीज़ों को आप साइड में रख दीजिए। आपको फोकस करना है इस आंसर की अकॉर्डिंग, ठीक है। अपना स्कोर कार्ड देखिए, अगर स्कोर कार्ड 50 से अबव प्लस आ रहा है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो प्रोविजनल आंसर की में इन्होंने किसी भी क्वेश्चंस को डिलीट करने के बारे में कुछ भी प्लानिंग है जो नहीं कर रखी है। ये तो क्या होगा, कैंडिडेट ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, कैंडिडेट कहेगा कि साहब ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था, कैंडिडेट कहेगा कि यहाँ पे जो CPC के प्रोविजन के तहत रिजेक्शन होना चाहिए था। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, क्वेश्चन टू बी डिलीटेड। अगर आप इसी लिंकिंग लॉ के यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा सर्च करेंगे ना, डिलीटेड क्वेश्चंस तंसुख सर AIB, तो आपके सामने वीडियो है जो 5-6 मिनट का सामने देखने को मिल जाएगा। तो उसको देखने के बाद आप प्लान कर सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मेरा यहाँ पे 2 सजेशन है। नंबर 1, अगर कोई कैंडिडेट है 50+ स्कोर ला रहा है तो छोड़ो यार, अब तुम AIB से बिल्कुल फ्री हो जाओ। इस आंसर की अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर 50+ है तो एकदम चिंता मुक्त है जो हो जाइए। लेकिन वहीं पर अगर आपका स्कोर 50 से कम है, यानी कि मान लीजिए 46 47 है, तो ध्यान रखना अर्ली सेलिब्रेशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक कई बार क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। जो सवाल हमने सही किए हैं वो डिलीट हो जाते हैं, तो गड़बड़ है जो हो जाता है मामला, है ना। इसलिए आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए तो जरूर कीजिए। एक मैं आपको सजेशन देता हूँ, ऑब्जेक्शन अगर एक भी कैंडिडेट ने किया और चाहे 100 कैंडिडेट ने किया तो भी बात वो की वो होती है। तो आप किसी ग्रुप के माध्यम से जो प्लान करके भी क्या कर सकते हैं, किसी के साथ में ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना, जो इंस्ट्रक्शन है इसके, आपके पास में जो AIB एग्जाम लिंकिंग ग्रुप है, तो वहाँ पर मैंने अभी हाल ही में क्या किया है, जो इंस्ट्रक्शन है किसके ऑब्जेक्शन फाइल करने के, वो शेयर है जो कर रखे हैं। तो जब आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे ना तो उसमें इन्होंने कुछ बातें हैं जो बता रखी। जैसे अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हो तो आपको एक साथ ही फाइल करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने कुछ ऑब्जेक्शन अभी फाइल कर दिए, कुछ ऑब्जेक्शन बाद में फाइल कर दिए। तो आप इस AIB एग्जाम ग्रुप, ये देखिए, ये इसमें मेंशन कर रखा है कि ऑब्जेक्शन ट्रैकर विंडो जो है वो ओपन होगा 10 जून को, कितने बजे, शाम को 8 बजे, और 17 जून तक आपके रहने वाला है, ठीक है। आपको केयरफुली रिव्यू करना है प्रोविजनल आंसर की और उसके बाद अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना है। ये लोग आपसे 500 अमाउंट चार्ज करेंगे और अगर आपका ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड हुआ तो 500 वो आपको रिफंड भी करेंगे। ऐसा उन्होंने यहाँ पर मेंशन है जो कर रखा है। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। तो ऑब्जेक्शन अगर आप फाइल करना है तो टाइम पे है जो कर लीजिए। और एक और बात, अगर मान लीजिए आपका स्कोर सेफ जोन के अंदर आ रहा है तो आगे क्या करना चाहिए, ये प्लान करना भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आज एक और वीडियो मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे प्लान किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि पोस्ट AIB व्हाट टू डू। अगर आपको लगता है कि आपके करियर काउंसलिंग के अंदर मेरा कोई भी रोल है या मुझे आपको कोई मेरी लिमिटेड नॉलेज आपके लिए काम आ सकती है, तो आप, इजाजत है आप लोगों को, बेधड़क होकर आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं कि सर मेरा नाम सो है और मुझे ये वाला चीज़ जानना है आपसे, या फिर मेरी टीम से 9887746200 पे कनेक्ट है जो कर सकता है। ओके, सो नाउ एट द एंड AIB 21 का चैप्टर जिन कैंडिडेट्स का क्लोज नहीं हुआ है किसी भी वजह से, मान लीजिए वो लोग तैयारी को समय नहीं दे पाए, तो आपको AIB 22 के लिए पीछे बढ़ जाना चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि AIB क्रैक करना एडवोकेसी के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों के लिए लिंकिंग ऐप पर ऑलरेडी एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 22 अवेलेबल करवा दिया है, ताकि आप नेक्स्ट 6 मंथ तक, मतलब लास्ट में जो लाइव क्लास होंगे वो तो अपनी जगह पर है, अभी आपको कंप्लीटली जो है 6 मंथ तक एक्सेस मिल जाएगा। गो अहेड विद दैट। जरूरत पड़ने पर 1 महीना एक्सटेंड भी करना होगा तो आपके लिए मैं कर दूंगा, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। और जिन कैंडिडेट्स का AIB क्रैक हो चुका है, वेरी ऑल द बेस्ट। अगर आपको लगता है कि लिंकिंग लॉ की कोई भूमिका रही है आपके इस जर्नी के अंदर, तो DM करके जरूर बताइएगा और अपना प्यार एक्नॉलेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट अगेन।